नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार पुलिस का भर्ती 21,391 पोस्ट का रिवीजन सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण पूरा 100 प्रश्न देते हैं दोस्तों और बदलते हुए पैटर्न पर पूरी आधारित प्रश्न रहेगा दोस्तों। बिहार पुलिस का एग्जाम 2024 में शिफ्टों का हो जाइए आप लोग तैयार। और रिवीजन क्लास हम चला रहे हैं दोस्तों। इस रिवीजन क्लास से आप लोग को 40 से 50 प्रश्न इस सीरीज से ही आएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग हो जाइए रिवीजन क्लास में तैयार। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है कौन है? तो क्रिस्टीना कोच है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, क्रिस्टीना कोच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ किया है? तो कौन सा पहल जो है वो प्रारंभ किया है? तो दस्ता प्रारंभ किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, दस्ता प्रारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजेंडर क्रिकेटर्स अलनेक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो पहली भारतीय महिला जो है वह क्रिकेटर कौन बने हैं? तो हरमनप्रीत कौर बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हरमनप्रीत कौर बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डाइमिथाइल ईथर ईंधन चलित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया था? तो चलित ट्रैक्टर का निर्माण जो है कौन सा ITI ने किया था? तो IIT कानपुर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, IIT कानपुर ने निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन जो कहाँ किया गया था? तो न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोप 28 की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो कौन सा भारतीय को जो है उसमें शामिल किया गया था? तो मुकेश अंबानी को शामिल किया गया था और सुनीता नारायण को शामिल किया गया था। ए और बी दोनों को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों को शामिल किया गया था। मुकेश अंबानी को और सुनीता नारायण को शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UN महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो किसने जो है यह प्रस्तुत किया है? तो जोर्डन ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जोर्डन ने प्रस्तुत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो कहाँ बनकर जो है भारत का पहला केबल स्टेज रेल ब्रिज जो है वह बनकर तैयार किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो लोकार्पण जो है 108 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एशियाई कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो एशियाई कप जो है 2023 की विजेता कौन सा टीम बना है? तो भारत बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है भारत बना है। विजेता कौन है? भारत है। उप विजेता कौन है? तो श्रीलंका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से संबंधित है? तो राष्ट्रीय ध्वजायन का जो है कौन संबंधित है? तो वह है पिंगली वेकया। कौन है? तो पिंगली वेकया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है पिंगली वेकया जो है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो 31 दिसंबर 1929 को जो है अर्धरात्रि के समय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कौन से फहराया था? तो वह जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने जो है तीनों गोल सम्मेलन में वह भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है यह किससे संबंधित है? तो यह समुद्रगुप्त के संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त के संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो महान का जो है कौन सा समकालीन था? तो वह है घानानंद। कौन है? तो घानानंद था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है घानानंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोबे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विनाश का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है? तो सबसे अच्छा प्रमाण जो है किसको मिला है? तो इनामा गांव को मिला है। इनामा गांव में मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है इनामा गांव में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतलन काल में रहट का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो किस कार्य को हेतु में किया जाता है? तो सिंचाई कार्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है सिंचाई कार्य में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी राज्य का जो है प्रथम राजधानी कौन थी? तो वह गुलबर्ग था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्ग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग को लिए बिहार पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है कि हर परीक्षा में एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन 100% लिखित के साथ रहबे करेगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग बढ़िया से रिविजन कीजिए और मन से आप लोग 80 प्लस इस क्वेश्चन सेट में आप लोग नंबर लाइए और बढ़िया से खूब अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम का उपाधि प्रदान की गई थी? तो जरी कलम का जो है उपाधि किसको प्रदान की गई थी? तो वह मोहम्मद हुसैन को प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद हुसैन ने प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई है? तो सूबेदारी वंशानुगत जो है किसमें हो गई थी? किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह मुर्शीद कुली खान के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है मुर्शीद कुली खान के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मेघालय का पठार भाग है, तो मेघालय का जो है पठार भाग कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय खंड का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है
प्रायद्वीपीय खंड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवहित होती है? तो कौन दो श्रेणियों के बीच जो है सिंधु नदी अपवहित होती है? तो वह लद्दाख और जास्कर में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, लद्दाख और जास्कर में अपवहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब द्रव्यता मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के बने सॉल्ट को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार का जो सॉल्ट बन जाता है उसे हम क्या कहा जाता है? उसे अग्नेय सॉल्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अग्नेय सॉल्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है जापान के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह होन्शु है। कौन द्वीप है? तो होन्शु द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, होन्शु द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? कोणीय दूरी जो है उसे हम क्या कहलाती है? तो वह अक्षांश कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, अक्षांश कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? तो कौन सा नदी जो है वह यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो सोन नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सोन नदी जो है वह यमुना नदी से नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया है। तो भारत में जो है सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया है? कहाँ खोदा गया है? तो वह डिगबोई में खोदा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, डिगबोई में खोदा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक का जैविक घटक क्या है? तो पर्यावरण और पारिस्थितिक का जो है जैविक घटक क्या है? तो वनस्पति है। कौन है? तो वनस्पति है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, वनस्पति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो है घास स्थल है उसका दिए गए भौगोलिक नाम क्या है? तो डाउन्स है। क्या है? तो डाउन्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, डाउन्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में लागू होने की अवधि में लोकसभा का कार्यकाल एक समय में कितने अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो एक समय में जो है कितने वर्ष के लिए अवधि को बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य है जिसमें विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो वह है उत्तर प्रदेश में नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आपको तमिलनाडु में भी है, बिहार में भी है और महाराष्ट्र में भी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद का तत्व है। मंत्रिपरिषद का जो है कौन सा तत्व है? तो कैबिनेट राज्य एवं उप मंत्री से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट राज्य एवं उप मंत्री से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं? तो कौन सा शक्ति जो है वह राष्ट्रपति के प्राप्त नहीं है? तो संसद का स्थगन। कौन है? तो संसद का स्थगन करना जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, संसद का स्थगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए जो है कौन सा वह आधारभूत है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो उस वर्ष में जो है पुनर्गठन का जो है किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1956 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता के आधार का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 19 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का। तो प्रथम अनुच्छेद के जो है अनुसार भारत राज्यों का क्या है? तो यूनियन है। क्या है? तो यूनियन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यूनियन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया गया है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो कौन जो है संविधान सभा का सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार था? तो वह बी.एन. राव था। कौन था? तो बी.एन. राव था। ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट आंसर है, बी.एन. राव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राशिया का मात्रक का कौन सा मिलान गलत है? तो राशिया का मात्रा का जो है कौन सा मिलान है वो गलत है? तो ऊष्मा पास्कल जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऊष्मा पास्कल जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है कौन सा सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का जो है कौन सा मात्रक है? तो वेबर है। कौन सा है? तो वेबर मात्रक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, वेबर मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? तो फोटोग्राफी में जो है मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो लाल, नीला और हरा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, लाल रंग, नीला रंग और हरा रंग के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाती है, इसका कारण है? इसका जो है कौन सा कारण है? कौन सा कारण के है कि पानी में जो है बाल्टी भरा हुआ बाल्टी कम दिखाई देती है? यह अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अपवर्तन के कारण जो है भरा हुआ बाल्टी की पानी कम दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग। तो वायु में जो है ध्वनि का वेग कौन होता है? तो तापमान के घटने से घटता है। क्या है? तो तापमान के घटने से जो है घटता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, तापमान को घटने से घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा जो है किसमें उत्पन्न होती है? तो वह ऊष्माक्षेपी क्रिया में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऊष्मा किसमें उत्पन्न होती है? तो ऊष्माक्षेपी क्रिया में उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही बनाना कौन सा परिवर्तन है? दूध से जो है दही बनाना कौन सा परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहा धातु पर जिंक का परत चढ़ने की क्रिया को कहा जाता है। तो लोहे में जो है धातु पर जिंक का परत चढ़ने को कौन सी क्रिया कहा जाता है? तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है,
रासायनिकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस है जो चूने के जल को वो दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है चूने के जल को दूधिया कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है? द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी जो है ये किसका एक मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ब्यूटेन और प्रोपेन का एक मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो तत्वों का जो है वर्गीकरण का कौन सा आधार है? तो वह परमाणु क्रम है। क्या है? तो परमाणु क्रम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। परमाणु क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जियां को जो है धोने से कौन सी विटामिन जो बाहर निकल जाता है? तो विटामिन सी जो है बाहर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन सी जो है बाहर सब्जियों को धोने से बाहर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक एक सवाल का परम्परम संबंध दर्शाता है। कवक सवाल जो है इसका एक परम्परम संबंध जो है वह दर्शाता है। तो कोलेला को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कोलेला को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु को जो है खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। कौन की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विषाणु का खोज जो है इवानोव्स्की ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो कौन सा ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु में नहीं होता है? तो कौन सा रोग जो है वो विषाणु में नहीं होता है? तो प्लेग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्लेग रोग जो है वह विषाणु में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया था? तो कौन सा बल दिया था? तो नौवीं बल दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नौवीं बल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 अगस्त 1952 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है कौन सा एक प्रमुख लक्षण है? तो मिश्रण अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मिश्रण अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का जो है क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलो वर्ग मीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में डंच फैक्ट्री की स्थापना कब हुआ था? बिहार में जो है डंच फैक्ट्री का स्थापना कब किया गया था? तो 1632 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 1632 ईस्वी में बिहार में डंच
फैक्ट्री का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है गंगा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है वह भारत की कौन सा राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो वह है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी जिम्मेदारी है? तो कौन इसका जिम्मेदार है? तो वह मिथाइल आइसोसाइनेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट जिम्मेदार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना माता कन्वेंशन का संबंध किस धातु से है? तो मीना माता जो है कन्वेंशन कौन सी संबंध कौन सी धातु से वह संबंधित है? तो वह है पारा धातु से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है पारा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस दलदल और धान के खेत में पाई जाती है? कौन सा गैस जो है दलदल और धान के खेत में वो दोनों जगह पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है मीथेन गैस पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में जो है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से तद्भव का चुनाव करें। तो तद्भव कौन है? तो कागज जो है वह तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कागज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्दों का पार्य नहीं? तो कौन सा जो है सभी शब्दों का पार्य नहीं है? तो अमर, शूल, केवल और गिवन कौन है? तो अमर, शूल, केवल और गिरवन जो है पार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? तो भवितव्य जो है शब्द उसके लिए उचित वाक्य कौन सा है? तो वह है भविष्य में होने वाला। कौन है? तो भविष्य में होने वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है भविष्य में होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य है जो शुद्ध वाक्य क्या है? तो एक गिलास पानी दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है एक गिलास पानी दीजिए एक शुद्ध वाक्य है। एक गिलास पानी दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपयश का विलोम है। अपयश का जो है विलोम कौन सा है? तो वह यश है। अपयश का विलोम यश हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है यश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है उसे विशेष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, मैं कौन सा कारक हूँ? तो पेड़ से जो है पत्ता गिरता है वो कौन सा कारक है? तो वह है अपादान कारक। कौन है? तो अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है अपादान कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सादा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो सादा एक वचन में जो है प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो आकाश है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है आकाश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण है। तो निम्नलिखित में जो है कौन सा विशेषण है? तो सुंदर जो है विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जिसे जीता न जा सके, जिसे जो है जीता न जा सके उसे क्या कहा था, अजय कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है अजय कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा हो तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों यहाँ से मैथ है स्टार्ट हो गया। आप लोग का मैथ का जो सोल्यूशन है पीडीएफ उसका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे सोल्यूशन के साथ। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग खुद से मैथ का सोल्यूशन देखिएगा और बनाइएगा। बहुत ही आसान मैथ रहता है, कोई भारी मैथ नहीं है। ठीक है दोस्तों, सारे मैथ का जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। एक बार सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो भी मैथ है इसका सॉल्यूशन के पीडीएफ के साथ टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।